हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक कहानी लेकर आई हूँ। किसी ने क्या बात कही है, हम सही हो सकते, लेकिन सिर्फ हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। ये कहानी है एक बादशाह की जो वेश बदल कर राज्य का दौरा करते थे, भ्रमण करते थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे, सच्चाई जानने की कोशिश करते थे। एक बार अपने वजीर के साथ वेश बदलकर बाजार में घूमने के लिए निकले थे। बादशाह बाजार का दौर कर रहे थे और देख रहे थे कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, सही रेट तो लगा रहे या नहीं लगा रहे दुकानदार। सारी सच्चाई जान ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि बाजार में एक लाश पड़ी है। एक व्यक्ति अपनी जान दे चुका है, वह मर चुका है, पर उसी लाश को कोई हाथ तक नहीं लगा रहे हैं। सब लोग दूर से निकल रहे हैं। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बादशाह उस व्यक्ति की लाश के पास पहुंचा और आवाज देने लगे कि कोई मदद कीजिए, इसको हमें उठाना है, इसके घर तक पहुंचाना है। ये कौन है व्यक्ति? उसकी जेब टटोली, लेकिन इसकी कोई निशानी नहीं मिली। इतने चिल्लाए, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। पहली बार तो उस व्यक्ति से दूरी बना रहे थे, दूसरी बात यह कि बादशाह को कोई पहचान भी नहीं रहा था। शायद पहचानते तो मदद करते। तभी बादशाह ने वजीर से कहा कि आप इसका ख्याल रखो, मैं मदद लेकर आता हूँ। बादशाह दुकानदार के पास जाकर पूछते कि भाई ये क्या है, वो इस व्यक्ति की मदद क्यों नहीं कर रहे, क्या चल रहा है? इसकी लाश को इसके घर तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, ताकि इसका जनाजा निकाल सके, इसके घर वाले इसकी अर्थी उठा सके। दुकानदारों ने कहा कि भाई साहब, आप क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं, ये फालतू का बेकार का आदमी था। आप भी इससे दूरी बनाओ और चुपचाप आपके घर जाओ। कुछ खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो इस बाजार से जाओ। दूसरे दुकानदार के पास गए, उसने भी यही बोला। तीसरे के पास जाकर ये जानना चाहा कि कौन है, कहाँ रहता है, इसका घर कहाँ है, कम से कम इसकी लाश तो इसके घर पहुंचा दो। तीसरे वाले दुकानदार ने उसका पता बता दिया कि उसका पता क्या है। वजीर की मदद ली और दोनों उस लाश को उसके घर लेकर गए। उसके घर का दरवाजा खटखटाया। जो व्यक्ति जान दे चुका था, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। अपने पति की लाश देखकर रोने लगी, बेसुध हो गई थी, रोती जा रही थी। बादशाह के मन में बहुत से सवाल थे जो पूछने थे। जब वो थोड़ी सी चुप हुई तो पूछा कि एक बात बताइए, ये इतने बेकार थे कि कोई भी इनकी लाश को हाथ तक नहीं लगा रहे थे। जिससे भी पूछ रहे थे वो यही बोल रहे थे कि ये बेकार का आदमी है, इसके चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं। तो उस व्यक्ति की पत्नी थी, वो और रोने लगी और बोलने लगी कि नहीं, ये बहुत ही नेक इंसान थे। तो बादशाह के मन में और कंफ्यूजन हुआ कि बाजार में दुकानदार बोल रहे हैं कि बेकार का आदमी है और उसकी पत्नी बोल रही है कि नेक इंसान है। तो बादशाह को लगा कि पत्नी के लिए तो पति अच्छा ही होगा। फिर बादशाह कहने लगे कि ऐसा क्या किया है कि आप इन्हें नेक कह रही हो, और ऐसा इन्होंने क्या किया है कि जमाना उनको बेकार कह रहा है। जो उसकी पत्नी थी उसने बताया कि मैं अब क्या बताऊँ आपको, मैंने अपने पति को पूरी जिंदगी समझाया कि मत कीजिए वो काम। ये शराब खाने में रोजाना जाते थे और वहाँ से शराब खरीद कर घर लाते थे और यहाँ लाकर नालियों में बांध देते थे, और उसके बाद रात को एक नर्तकी के पास जाते थे और उसको पैसा देकर आते थे कि ये आज की कमाई, अपना दरवाजा बंद कर देना, किसी के लिए भी मत खोलना। और घर आकर कहते थे कि चलो आज मैंने इस दुनिया से थोड़े पाप कम किए। कुछ लोग जो गलत काम करने जाते थे, उन गलत कामों को कम किया। ऐसा रोज करते थे। मैंने उनको बहुत समझाया कि ये पागलपन मत कीजिए, क्योंकि जब आप मरेंगे ना, तब आपको कोई भी नहलाने नहीं आएगा, आपकी अर्थी को कोई भी कंधा देने नहीं आएंगे, आपका जनाजा उठाने को कोई भी लोग नहीं मिलेगा। आप ऐसा मत कीजिए। वो जो जमाने वाले लोग हैं बुरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रोजाना उस शराब खाने में उस नर्तकी के वहां जाते देखते थे, और मैं नेक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सच्चाई मैं जानती हूँ कि ये वहां जाकर क्या करते थे। ये कोशिश करते थे कि बुराई मर जाए इस जमाने से। मैंने बहुत कहा कि लोग कंधा देने नहीं आएंगे, आपकी अर्थी उठाने कोई भी नहीं आएगा। तब मुझे ये सिर्फ एक ही बात कहते थे जो मुझे आज भी याद है कि तुम
देखना, जिस दिन मैं दुनिया छोड़कर जाऊंगा, उस वक्त का बादशाह और नेक इंसान मेरा जनाजा उठाएंगे, मेरी अर्थी उठाएंगे, उनका कंधा देने आएंगे। जहाँ उस महिला ने कहा, वह बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे और कहने लगे कि मैं ही बादशाह हूँ। अपना वेश बदल कर राज्य का दौर कर रहा था, तभी मैंने ये लाश देखी। आप चिंता मत कीजिए, इनका शाही अंदाज से अंतिम संस्कार होगा। इस दुनिया में जो सही है वो सही रहेगा और जो गलत है वो गलत ही रहेगा। आपके कहने से या हमारे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए तो कहते हैं कि हम सही हो सकते, लेकिन हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।